नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात अखिलेश यादव शिवपाल यादव की उस मुलाकात की जिससे सपा और प्रसपा ने 2022 का विजयी संदेश दे दिया है, क्योंकि चाचा भतीजे के बीच जमी 5 साल पुरानी बर्फ पिघल गई। मतलब जिस गठबंधन का इंतजार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रसपा के कार्यकर्ता लंबे समय से कर रहे थे, वो आखिरकार हो गया। इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी और प्रसपा के कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर है, क्योंकि जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात चल रही थी तो वहीं बाहर इन दोनों के समर्थक चाचा भतीजा जिंदाबाद के नारे लगा रहे। अखिलेश ने किया शिवपाल का अभिनंदन, सपा प्रसपा में हुआ गठबंधन। चालीस मिनट की मुलाकात, 5 साल पुराने सारे गिले शिकवे साफ। अखिलेश शिवपाल साथ साथ, क्या 22 में बनेगी बात? ये एक तस्वीर बड़े बड़े गठबंधन पर भारी है, क्योंकि जो 5 साल में अब तक नहीं हुआ वो अब हो गया है। क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार समाजवादी पार्टी और प्रसपा के कार्यकर्ता लंबे समय से कर रहे थे, आखिर वो घड़ी आ ही गई। और चाचा भतीजे के बीच जमी कड़वाहट की बर्फ हमेशा हमेशा के लिए पिघल गई। यूपी की मजबूरी है, चाचा बहुत जरूरी है जी। ये वाला नारा लग रहा है भाई, यूपी की बहुत मजबूरी है या जरूरी है, सॉरी, हाँ, चाचा बहुत जरूरी है, मजबूरी बहुत जरूरी है। यूपी की मजबूरी है, चाचा बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने लूटा है पूरा प्रदेश। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहे हैं, जो आदेश करेंगे। इंतजार कर रहे हैं तो कब खत्म होगा इंतजार, कब निकलेगा? अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंदर बात कर रहे हैं, जो भी वार्ता हो पाएगी उसके बाद बाहर आएंगे। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद। यूपी की मजबूरी है, चाचा बहुत जरूरी है। यूपी की मजबूरी है, चाचा बहुत जरूरी है। ये तस्वीर अखिलेश और शिवपाल की उस मुलाकात की गवाही है। ये तस्वीर सपा और प्रसपा के कार्यकर्ताओं की वो मुंह मांगी मुराद है। ये तस्वीर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की वो दिली ख्वाहिश है जो पूरी हो गई है। क्योंकि करीब दर्जन भर छोटे दलों से हाथ मिला चुके अखिलेश कब अपने चाचा से हाथ मिलाएंगे, इसका इंतजार पूरे प्रदेश को था। क्योंकि जब अखिलेश से पूछा जाता था कि वो अपने चाचा से गठबंधन कब करेंगे, तो वो गोलमोल जवाब देकर टाल जाते थे। उधर दूसरी तरफ चाचा शिवपाल भतीजे का इंतजार कर रहे थे। हमने तो ये भी कहा है कि समान विचारधारा की प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, और मैंने कहा सभी सेकुलर पार्टियां। हमारा प्रयास है, अभी भी प्रयास है, तो सबको इकट्ठा करके अब कलयुगी सरकार कौन हो सकती है। हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है, कोशिश की है कि क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उनको साथ लिया जाए, और उसमें कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। जो क्षेत्रीय दल हैं उनको जोड़ा जाए, और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा। आखिर देर से ही सही वो घड़ी आ ही गई, क्योंकि जैसे ही खबर आई कि अखिलेश यादव चाचा शिवपाल से मिलने उनके आवास पर गए हैं, तो समाजवादी पार्टी और प्रसपा के कार्यकर्ता एकजुट होने लगे। अंदर चाचा भतीजे की मुलाकात चल रही थी और बाहर कार्यकर्ता चाचा भतीजे के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जो आप कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, आवाज दो, हम एक हैं। अब की बार भाजपा का कचरा हुई बात। ये यूनिटी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और ये सीधा संकेत है। शिवपाल चाचा जी हमारे साथ आए, सीधा संकेत है। ये यूनिटी की पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जय अखिलेश, जय शिवपाल, जय
इस बार समाजवादी सरकार, अखिलेश यादव जिंदाबाद, शिवपाल यादव जिंदाबाद। आप देखिए जिस तरीके से आज शिवपाल चाचा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक हुए हैं, उससे हम समाजवादी कार्यकर्ताओं को मनोबल दुगना हुआ है और फूल को अब धूल बना करके प्रदेश में हम रहेंगे। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच करीब 40 मिनट तक मुलाकात हुई। तस्वीर बताती है कि दोनों के बीच जमी हर दीवार गिर चुकी है, क्योंकि जहां अखिलेश ने चाचा के पैर छुए तो चाचा ने भी भावुक होकर भतीजे को गले लगा लिया। जानकारों की माने तो अखिलेश और शिवपाल के साथ आने से अखिलेश का कुनबा न सिर्फ मजबूत होगा, बल्कि जमीन पर जो यादव वोट का बिखराव था वो भी खत्म होगा और समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि अभी सिर्फ मुलाकात हुई है तो कार्यकर्ता पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक साथ आ गए हैं। सोचिए, जब शिवपाल और अखिलेश एक साथ मंच पर होंगे तो क्या होगा। लेकिन सवाल बड़ा है कि गठबंधन का आधार क्या होगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जहां अखिलेश शिवपाल को 5 सीट देना चाहते हैं, वहीं शिवपाल 10 सीट की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच गठबंधन हो गया है तो सीट बंटवारे का ऐलान भी जल्द ही हो जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या शिवपाल अखिलेश के लिए चाणक्य की भूमिका निभा पाएंगे, क्योंकि जमीन पर शिवपाल एक बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। उनकी पहुंच जमीनी कार्यकर्ता में इस कदर है कि वो अपने कार्यकर्ता को नाम से ही पहचानते हैं। जब मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते थे तब जमीन पर काम शिवपाल ही संभालते थे, जिसका फायदा मुलायम सिंह यादव को कई बार मिला। लेकिन क्या ये फायदा इस बार अखिलेश को भी मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की घर की दूरी ज्यादा नहीं है, चंद कदमों का ही फासला है। लेकिन इन चंद कदमों को फासले को तय करने में 5 साल लग गए, क्योंकि जो 5 साल पहले हुआ था वो आज सबके जहन में है कि कैसे समाजवादी पार्टी में 2 फाड़ हुई थी। लेकिन आज ये परिवार फिर से एक हो गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि चाचा भतीजे में सुलह तो हो गई है, लेकिन क्या शिवपाल और अखिलेश का ये मेल 2022 की पिच पर विरोधियों का खेल खराब कर पाएगा? टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार में लगवाया और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री वो साल 2016 का था जब समाजवादी पार्टी में दरार पड़ी थी। वो 1 जनवरी 2017 की तारीख थी जब पहली बार मुलायम परिवार की महाभारत खुलकर सबके सामने आई थी। वो पहली बार था जब पर्दे के पीछे का फुल ऑन ड्रामा देश की जनता ने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि जब दूसरे राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों को धार दे रहे थे तब समाजवादी पार्टी कलह से जूझ रही थी, जिसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, क्योंकि 5 साल पुरानी जो तस्वीर देश ने देखी थी, अब उसी देश ने एक और तस्वीर देखी है। लेकिन सवाल बड़ा है कि 50 कदम की दूरी तय करने में आखिर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को 5 साल क्यों लग गए? क्या जो तस्वीर अब आई है वो पहले क्यों नहीं आई? क्यों ये मुलाकात 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर नहीं हो पाई? क्योंकि सबको इंतजार था कि अखिलेश और शिवपाल के बीच जो कड़वाहट की दीवार थी वो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। मुलायम ने अखिलेश के साथ मिलकर केक काटा, लेकिन शिवपाल अखिलेश के जाने के बाद पहुंची, जिसे देखकर लगा कि अब चाचा भतीजे के बीच सुलह नहीं होगी, क्योंकि खुद शिवपाल यादव ने अल्टीमेटम दे दिया था। के साथ लोग हैं, लेकिन पूरे लोग चाहते हैं कि एक होकर के भी चुनाव हो। अब फैसला जल्दी हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो हम 1 हफ्ते के अंदर फिर कहीं अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सम्मेलन फिर करें। चलो अब देर हो रही, अब बहुत देर हो रही। समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन होगा इसकी उम्मीद खुद शिवपाल ने छोड़ दी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शिवपाल ने आखिरी ट्वीट 8 दिसंबर को किया था,
जो कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर था। उसके बाद शिवपाल ने कोई ट्वीट नहीं किया, न वो लालू के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी में गए, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई, शिवपाल के चेहरे की रौनक लौट आई, जिसकी गवाही ये ट्वीट दे रहा है जो खुद शिवपाल यादव ने किया है। लेकिन सवाल अभी भी बड़ा है कि क्या चाचा और भतीजे के बीच कड़वाहट की दीवार हमेशा के लिए ढह गई है? क्योंकि एक सवाल दूसरे चाचा रामगोपाल यादव का भी है, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छिपी कि रामगोपाल और शिवपाल के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती। ऐसे में सवाल बड़ा है कि समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए क्या शिवपाल और रामगोपाल भी अपनी पुरानी लड़ाई को भुलाकर साथ आएंगे? क्योंकि शिवपाल जहां मुलायम के लिए चाणक्य की भूमिका निभाते थे, वहीं जानकार रामगोपाल को अखिलेश का चाणक्य बताते हैं। अब ये दोनों चाणक्य मिलकर क्या 22 की पिच पर अखिलेश को मैन ऑफ द मैच बनाने की स्क्रिप्ट लिख पाएंगे? ये वो सवाल है जो सपा और प्रसपा के गठबंधन के बाद खड़ा हो गया है। वहीं एक सवाल सीट शेयरिंग का भी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने गठबंधन तो कर लिए, लेकिन अभी तक किसी भी दल के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। से सड़क तक मचे बवाल की, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी को लेकर समूचा विपक्ष हमलावर है। आज संसद से सड़क तक इसको लेकर विपक्ष ने एक सुर में विरोध किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा होगा? क्योंकि सरकार का रुख देख करके तो नहीं ऐसा लग रहा कि वो इस्तीफा लेने के मूड में भी है। सवाल मत करा करो। खराब है क्या? खराब है क्या? अरे कौन मंत्री है? इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है। भूल चूक कोई किए हैं तो वह मुझे लगता है वो अपना स्पष्टीकरण दे। शर्म नहीं आती है। संसद से सड़क तक बवाल, अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी का सवाल। लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी की जांच, क्या टेनी के पद पर आएगी आंच? ये विरोध, ये शोर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग का है, जिसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा है। क्योंकि जब से ये बात साफ हुई कि लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, उसके बाद से समूचा विपक्ष अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर है। गुरुवार को जहां लोकसभा में अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे पर हंगामा हुआ, वहीं ऐसी ही तस्वीर यूपी विधानसभा के बाहर भी दिखी। सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। रोकने की कोशिश करे, कुछ भी करे, जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी इसे विधानसभा में भी उठाएंगे और मजबूती से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज विधानसभा के अंदर आप क्या करेंगे? अंदर भी करेंगे, बाहर भी कर रहे हैं। ब्रिजेश पांडे हैं एबीपी न्यूज के, वो लाइव थे और लाइव में वो कह रहे मैं डरा हूं, उनको गृह राज्य मंत्री घर में धमकाया जा रहा है, मीडिया की कवरिंग पर पाबंदी के लिए कहा जा रहा है। कल तो हद हो गई, उन्होंने कई पत्रकारों को, कई चैनल के लोगों को धमकाया, मारने की बात की। सभापति महोदय, हम मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, हमें अधिकार नहीं है। कांग्रेस का ये विरोध सिर्फ दिल्ली लखनऊ तक सीमित नहीं रहा, यूपी के हर शहर में दिखा। कहीं अजय मिश्र टेनी के खिलाफ नारेबाजी हुई तो कहीं जाम लगाकर विरोध दर्ज किया गया। ये तस्वीरें बताती हैं कि अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी को विपक्ष ने सबसे बड़ी लड़ाई बना लिया है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव के गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर इस्तीफे की मांग को लेकर 3 विधायकों के साथ धरने पर बैठे। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर ईमानदार हों, न्याय करने वाले होंगे तो 24 घंटे के अंदर अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा उनको ले लेना चाहिए। नहीं तो ये साबित होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, इनका बड़ा का चाका बुलडोजर चलता है। अब इनकर बुलडोजर नहीं जा रहा लखीमपुर में अजय मिश्रा टेनी के घरे, पता नहीं तेलवे खत्म हो गया कि बुलडोजर हेराई गया है, ना डोलत है।
अजय मिश्रा टेनी जिस तरह का व्यवहार पत्रकार साथियों के साथ किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा होगा, क्योंकि सरकार का रवैया ये बताता है कि वो टेनी पर सख्ती दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं। कि विपक्ष का यह भी मतलब जो विषय उत्तर प्रदेश के सदन से जुड़ा हुआ नहीं है, उस विषय को उत्तर प्रदेश के सदन में उठा करके और सदन का समय बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जो मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, और ऐसे मामले में सदन का समय बर्बाद करना या विपक्ष का मतलब एक तरह से मानसिक रूप से दिवालियापन कहूँ या उनके पास मुद्दा विहीन कहूँ या तो खोखलापन कहूँ, जैसे वो हताश निराश हो गए। उनको लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी का वातावरण बिगड़ जाएगा, उनको कोई रास्ता मिल जाएगा। वहीं इन सब के बीच एक सवाल अजय मिश्र टेनी की बदसलूकी का भी है, क्योंकि पत्रकारों को गाली देने और मारने पीटने की धमकी देने की तस्वीर भी कई सवाल खड़े करती है। हैरानी वाली बात यह है कि इस बदसलूकी पर अजय मिश्र टेनी ने अब तक कोई खेद नहीं जताया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। वहीं सवाल लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच का भी है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि मंत्री रहते हुए अजय मिश्र टेनी अपने बेटे आशीष मिश्रा को बचाने के लिए जांच को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि एकजुट हुआ विपक्ष संसद से सड़क तक अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। लेकिन ये बर्खास्तगी होगी भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सरकार के चुनावी पिटारे की, क्योंकि आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट को विपक्ष ने चुनाव से जोड़कर देखा, तो वहीं सीएम योगी ने इसे यूपी के भविष्य का बजट बताया। सही है, ये मंत्री राशन की खुराक भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। चुनाव से पहले सीएम योगी ने खोला पिटारा, और इसी को कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। विपक्ष के हंगामे के बीच पेश हुआ 8500 करोड़ का अनुपूरक बजट। यूपी की सबसे बड़ी जंग से पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को भविष्य का बेहतर सपना दिखाते हुए गुरुवार को 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। महोदय, यह अनुपूरक बजट लगभग 8500 यानी 8,500 करोड़ रुपए का है, जिन पर मैं अभी चर्चा करूंगा। और लेखानुदान जो हमारा अंतरिम बजट है, लेखानुदान 2022-23 का। इस अनुपूरक बजट से जहां योगी सरकार यूपी की तस्वीर बदलने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी चश्मे से देख रहा है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि अनुपूरक बजट का इस्तेमाल सरकार चुनाव जीतने के लिए कर रही है। यही वजह थी कि जहां एक तरफ विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा था। लेकिन अनुपूरक बजट पेश होने के बाद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला तो अपने 5 साल के काम का जिक्र डंके की चोट पर किया। हम दोबारा सरकार बना करके आएंगे और फिर तीसरे वेव को भी रोकेंगे, और इसीलिए कोरोना आएगा नहीं, कोरोना को रोकेंगे, थर्ड वेव को भी रोकेंगे। लेकिन हाँ, ये तय है कि आप में से बहुत सारे लोग वापस नहीं आने वाले हैं। योगी सरकार ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए जहां 18 करोड़ वैक्सीन लगाने की बात कही, वहीं सदन को यह भी बताया कि कोई कोरोना काल में भूखा न रहे, इसके लिए सूबे की योगी सरकार ने 15 करोड़ लोगों को भरपेट राशन दिया है। प्रदेश ने वैक्सीनेशन के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाया, यानी 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने, 18 करोड़ डोज वैक्सीन की उत्तर प्रदेश अब तक दे चुका है, और लगातार प्रतिदिन 15 से 16 लाख के एवरेज को लेकर के तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहा है। और ये बात कहीं ना कहीं बजट में भी नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव से पहले योगी सरकार ने पिटारा खोल दिया है। सरकार ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पावर कॉर्पोरेशन को 10 अरब रुपए दिए हैं। वहीं हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खेल विभाग को अनुपूरक बजट से 10 करोड़ रुपए मिले हैं।
और काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जबकि किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपए की राशि है और सूचना विभाग को 150 करोड़ की राशि दी गई है। यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़ का बजट है। योगी सरकार का इस साल का ये दूसरा अनुपूरक बजट है। इससे पहले अगस्त में ही सरकार ने 7,300 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इसका फायदा चुनाव में होगा, क्योंकि बिजली से लेकर किसान हर चीज का ख्याल सरकार ने रखा है, लेकिन क्या वोट डालते वक्त जनता को इसका ख्याल रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।